दोस्तों, साबुन एक ऐसी चीज़ है जिसे हर घर में उपयोग में लाया जाता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो ज़रूरी चीज़ें आती हैं उनमें से साबुन भी एक है। कोरोना काल में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साबुन लगाने के फ़ायदे और नुकसान नहीं गिनाने वाला हूँ। आप खुद साबुन का इस्तेमाल करते हैं, आपको बखूबी मालूम होगा। आज हमारे ही देश में सैकड़ों कंपनियां साबुन का उत्पादन कर रही है, पर साबुन बनाने में इस्तेमाल की जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हमेशा से विवादों और जिज्ञासा का विषय बना रहा है, जिसमें से एक है, क्या साबुन में जानवरों की चर्बियां मिलाई जाती है? तो इसका जवाब है हाँ, साबुन बनाने में जानवरों की चर्बियों का इस्तेमाल होता है। अब शायद आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि मैं जिस साबुन का इस्तेमाल करता हूँ, कहीं उसमें भी तो जानवरों की चर्बी नहीं डाली गई। ये जानने के लिए आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने साबुन का पैकेट लेना है और पैकेट के पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स में टैलो ढूंढना है, TALLOW, टैलो। हालांकि कंपनियां यहाँ भी काफ़ी चालाकी करती है। इंग्रेडिएंट्स में छपे लेटर्स इतने छोटे छापती है कि आप एक नज़र में कुछ भी पढ़ ही ना पाओ, बट आपको ध्यान से टैलो ढूंढना है। अगर आपको पैकेट पर टैलो लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आपका साबुन शुद्ध शाकाहारी है, मतलब कि उसमें एनिमल फैट का यूज़ नहीं किया गया। और अगर आपके साबुन में टैलो लिखा हुआ मिल गया तो भैया आप चाहें तो उस साबुन को हमेशा के लिए अपने घर से अलविदा कह सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके साबुन में टैलो लिखा हुआ था या नहीं। पर अब सवाल ये आता है कि सोप कंपनियां एनिमल फैट का इस्तेमाल क्यों करती है? ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एनिमल फैट का कोई विकल्प ना हो। ज़्यादातर साबुनों में एनिमल फैट के जगह ताड़ के वसा को उपयोग में लाते हैं, जिसे हम डालडा भी कहते हैं। दरअसल कंपनियां अपने फ़ायदे के चक्कर में ये काम करती है। उन्हें डालडा के मुकाबले एनिमल फैट सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वो इसे बड़े पैमाने पर खरीदती है। कंपनियों का संपर्क सीधे कई बूचड़खानों से होता है, जहां इन्हें बड़े पैमाने पर एनिमल फैट सस्ते दामों पर मिल जाता है। दोस्तों, अब तो ये बात हो गई साबुन के एक हिस्से की, लेकिन इस चीज़ को बनकर आपके बाथरूम तक पहुंचने में एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि कैसे तैयार होता है ये साबुन। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साबुन बनाने के सफ़र की शुरुआत होती है एक बड़े से बॉयलर में, जहां एनिमल फैट, कास्टिक सोडा और सभी ज़रूरी केमिकल्स का मिश्रण तैयार किया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण में एक निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उबाला जाता है। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद इस मिश्रण को एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है, जिससे गुजरते हुए ये लिक्विड ठंडा होने लगता है और साथ ही टेम्परेचर कम हो जाने के कारण इसमें मौजूद एनिमल फैट जमने लगता है और इसे पपड़ी जैसा रूप दे देता है। उसके बाद यह पपड़ी बेल्ट के ऊपर घूमते हुए दो रोलरों के बीच चली जाती है और रोलरों से गुजरने के बाद यह एक लंबी पट्टी का आकार ले लेती है। इसके बाद इसे एक बड़ी ब्लेडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां जाने के बाद ये पट्टियां अच्छी तरह से पिसकर पाउडर के रूप में बदल जाती है। इसके बाद इन पाउडर को एक मशीन में डालकर तकरीबन 75 मिनट के लिए चलाया जाता है, जिसके बाद ये पाउडर बारीक दानों का रूप ले चुकी होती है, जो आगे जाकर दूसरे कंटेनर में गिर जाती है, जहां साबुन को मनचाहा रंग देने के लिए कलर मिलाया जाता है। पर दोस्तों, ये तो हुई रंग की बात, पर जब तक आपका साबुन अच्छी खुशबू नहीं देता तब तक ये अधूरा होता है। तो दोस्तों, इसलिए अब बारी आती है फ्रेगरेंस की, यानी कि साबुन के सुगंध के लिए इसमें कुछ फ्रेगरेंस लिक्विड मिलाए जाते हैं। इन सभी को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही मिलाया जाता है। कई साबुनों में मॉइस्चराइजेशन के लिए ग्लिसरीन भी मिलाई जाती है। ये साबुन को अधिक प्रभावशाली और स्किन फ्रेंडली भी बनाती है। अब तक साबुन अपने इस सफ़र का 70% हिस्सा पूरा कर चुका होता है, पर बिना निश्चित आकार के साबुन का मार्केट में पहुंचना संभव नहीं होता है। इसलिए इन्हें एक लंबे सांचे में डालकर 15 से 20 मिनट तक सेट किया जाता है। जब साबुन सांचे में अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, फिर इन्हें टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट सही आने पर इसे आगे भेज दिया जाता है। फिर इन्हें एक बड़े ब्लॉक का आकार मिल जाता है। इसके बाद एक मोल्ड कटिंग मशीन में इसे एक निश्चित आकार में काटकर साबुन की शक्ल दे देती है। अब यह साबुन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, पर इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। अब इन सभी साबुनों को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है।
साबुन पैक होने के बाद इसे बड़े बॉक्स में भर दिया जाता है। अब ये साबुन मार्केट में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, साबुन को फैक्ट्री से आपके बाथरूम तक पहुंचने में इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो में आपको क्या नया जानने को मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी से भरी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।